कई बार तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हें बेचैन कर जाती है और तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को शांत रख पाना। हर बार चुप रह जाना भी ज़रूरी नहीं होता। जहाँ लगे कि अब बहुत गलत हो रहा है तब वहाँ पर बोलना भी चाहिए। हर जगह चुप रह जाना सही नहीं होता और मैं तुमसे कहता भी नहीं हूँ कि हर जगह तुम चुप रह जाओ। लोगों को लग जाता है कि तुम खामोश हो गए तो हो सकता है कि तुम डर गए हो, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम डरते नहीं हो, बल्कि तुम लोगों की कद्र करते हो और कई बार इसीलिए चुप हो जाते हो। और किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि तुम अगर चुप हो तो इसका मतलब कि तुम डर गए हो। तुम्हें अपने लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। मैं हर जगह तुम्हें चुप रहने के लिए कभी नहीं कहूँगा। जहाँ लगता है वहाँ पर आवाज़ उठाओ और अपनी बात को पूरे तरीके से और अच्छे सलीके से रखो। और फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे शब्दों का चुनाव मैं करवाऊँगा। मैं ही आवाज़ भी बनूँगा और तुम्हें ताकत भी दूँगा, क्योंकि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को कुछ भी गलत कहकर चला जाए जब उसकी गलती नहीं होती है। और तुम निश्चिंत रहो, मेरे कुछ कहने के तरीके अपने ही होते हैं। तुम्हें ज़िंदगी और ज़िंदगी का महत्व समझाने के लिए जब मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत है, मैं तभी तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारे कार्यकलापों में दखल देता हूँ। वरना मैं तो तुम्हें आराम से रहने देता हूँ, आज़ाद रहने देता हूँ और हमेशा चाहता हूँ कि तुम बस आगे बढ़ते रहो। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, एक बात याद रखना, और वह रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें लेकर चली जाएगी। मैं फिर कहता हूँ कि एक बात याद रखना कि वह रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें लेकर चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ अचानक ही चलेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। और मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ मैं करता हूँ तो सब तुम्हारे ही भले के लिए होता है। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।